नेशनल खबर के तमाम सब्सक्राइबर्स, सभी व्यूअर्स और तमाम वो लोग जो हमें सालों से पसंद कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, उन सभी को सबसे पहले 26 जनवरी की गणतंत्रता दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और इसके लिए आज भी आप, क्योंकि लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, हमारे जो भी रिव्यूज़ हैं या प्रोग्राम्स हैं उनको आप उनके साथ जुड़े रहते हैं, आप साझा करते हैं लोगों के साथ। तो ऐसे में हमारा काम भी ये है कि आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम रोज़ देते रहें। और इसी कड़ी में आज 26 जनवरी के दिन भी नेशनल खबर की टीम जो है वो ज़मीनी स्तर पर है, ग्राउंड ज़ीरो पर है, हिम्स मेरठ में है। और यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज, यानी कि 3 डेज़ का रेजिडेंशियल कैंप लगा हुआ था, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिनका यहाँ पर लेक्चर होता है और साथ में 3 दिनों तक वो बाकायदा यहाँ पर पेशेंट्स के साथ जुड़ते हैं और लेक्चर के दौरान किस तरीके का ट्रीटमेंट है वो सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी का क्या कहना है ये हम जानेंगे, क्योंकि वो अभी कुछ ही समय में जो है वो ध्वजारोहण भी करने वाले हैं, तो वो भी देखेंगे और उनका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए वो भी देखेंगे। और साथ ही जब वो लेक्चर देकर जब मरीज़ वहाँ पर उन्हें उनसे सवाल पूछने के लिए इकट्ठा होंगे, तो मरीज़ों के जो सवाल हैं वो भी, उसके जवाब भी हम डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से लेने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और आपको मिलवाते हैं डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी से। एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दी। आप सबको बधाई आज के दिन के लिए, रिपब्लिक डे। आज का दिन, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था भारत देश पे। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब मकसद आपको पता ही है, ताकि देश डेमोक्रेटिक तरीके से चले और हर एक को इक्वलिटी मिले, हर एक को जस्टिस मिले, और कोई भी इंसान जो इसको तोड़ने की कोशिश करे उसको सजा दिया जाए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। जिस प्रकार एक देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि नियम, कायदे, कानून होते हैं जो लिखित में होते हैं, फिर उसका हमें पालन करना होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे बॉडी के भी कुछ नियम हैं, जिससे हमारी बॉडी ठीक से चले, 100 साल चले। और अगर हमने अपने बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन, नियम, कानून को तोड़ा, फिर बॉडी हमें सजा देती है। इस सजा का नाम है बीमारी, दर्द, कमज़ोरी, राइट। तो एक बात हमें समझना पड़ेगा कि जब भी आप बीमार होते हैं तो किसी दवाई की कमी से नहीं होते हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एनी डिजीज, एनी ड्रग्स, कि कोई दवा कम खाया तो बीमार पड़ गए। तो अगर किसी ड्रग के डेफिशिएंसी की वजह से बीमारी नहीं हो रही, तो वो ड्रग के लेने से आप कैसे ठीक हो सकते हैं, राइट। तो आपके बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके बॉडी के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके बॉडी के नियम कायदे, जैसे इस देश के नियम कायदे हैं, उसमें ड्रग का कहीं से कहीं तक कोई ना तो रोल है ना कहीं जिक्र है। तो बस इतना ही करना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बॉडी के नियम कानून जिसके तहत बॉडी चलती है, उसे अगर आपने समझ लिया और जहाँ जहाँ आपने उल्लंघन किया था उन उल्लंघन को अगर आपने दोबारा से ठीक कर लिया, तो बॉडी तो एक मिरेकल आपने देखा ही है, बॉडी अपने आप को दोबारा से ठीक कर देगी, यानी कि आपको दोबारा माफ़ कर देगी। सो जिस प्रकार इस देश के कानून हैं, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आज़ादी से आज का दिन भी मना पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी के भी कानून हैं। वो कानून अगर तोड़ेंगे तो बॉडी हमें सजा देगा, वो कानून अगर हम दोबारा से री-इंस्टॉल करेंगे तो हमारा बॉडी दोबारा माफ़ कर देगा एंड हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। तो मुझे लगता है आज का दिन हम साथ मिलके यहाँ पे हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी बड़ी बात है। हमारे साथ हमारे चड्ढा साहब हैं, फॉर्मर जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जस्टिस कुलसे पाटिल जी हैं, और आप सब हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दिन यादगार रहेगा, मेरे लिए तो रहेगा ही और हम सबके लिए रहेगा। जय हिंद। रिपब्लिक डे के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, रिपब्लिक डे के मौके पर बधाई देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात है, जिस तरह से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जिस पे देश चलता है, हमारे बॉडी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ नियम कानून है
भारत का कानून कोई तोड़ेगा तो सज़ा मिलेगी, बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन कोई तोड़ेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, जिस सज़ा का नाम है बीमारी। तो दोबारा भारत का अपने बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप इंटैक्ट कर देंगे, यानी कि जो हमारे जीवन का प्रिंसिपल्स को, तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। इसमें दवा का कहीं कहीं से कोई रोल नहीं है। तो बस इस प्रिंसिपल को सिखाने के लिए आपने क्लिनिक एट द होम जो है वो शुरू किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो हर शहर में 500 क्लिनिक है। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर भी हैं और स्टूडेंट भी है, और जो ये मैसेज मैंने अभी दिया, ये मैसेज उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, ताकि डर का माहौल ख़त्म हो और इंसान अपना डॉक्टर खुद बने। अभी हमने नीचे जो है जहाँ पे एम्फी थिएटर था, वहाँ पे डॉक्टर विश्वरूप से 26 जनवरी को लेकर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में चर्चा की थी, और यहाँ पर अभी हम हॉल में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम पेशेंट्स जो हैं वो उनको घेरे हुए हैं और सवालों के जो उनके सवाल हैं मरीज़ों के, वो पूछ रहे हैं। आप लोग एक मिनट, मेरे को सर से एक सवाल करना था कि आज इस पूरे सेशन में सर किस किस तरीके के पेशेंट्स हैं? जितने तरह के बीमारी का नाम आप जानते हैं, वॉट एवर डिजीज़ यू नो, ऑटोइम्यून डिजीज, टाइप 1, टाइप 2, कैंसर, हार्ट, किडनी, हम तो बीमारी के नाम से किसी पेशेंट को पहचानते भी नहीं है, हम तो उनके सिम्टम से पहचानते हैं। तो क्या रिजल्ट्स हैं यहाँ पे मरीजों को 3 दिनों के अंदर? एक्सीलेंट रिजल्ट्स। आप लोगों के क्या सवाल हैं, कुछ आप बताएंगे? सर, मेरा एक नाती है, उसका उम्र है 3 साल, लड़का है। उसको मतलब जब 100 डिग्री बुखार आ जाता है, वो सीजर हो जाता है, पूरा ऐसा ऐसा करता है। तो उसके बाद कलर भी चेंज हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है पूरा बॉडी। तो हम लोग तो डर के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, एडमिट करा देते हैं। तो ढेर सारा वो लोग मेडिसिन देते हैं और मतलब 2-4 दिन एडमिट रखते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो आपका राय क्या है इसमें? समझिए आप इसको, बच्चों को जब कुछ बच्चों को फीवर में इस तरह का कन्वल्शन या फिर उसे एपिलेप्सी बोलेंगे, फिट्स बोलेंगे, व्हाटएवर आता है, ये फिट्स दिखने में भयानक लगता है पल भर के लिए, लेकिन उसमें कोई खतरा नहीं है और उसका डॉक्टर के दवाई से कुछ कनेक्शन नहीं है। आप लेके जा रहे हैं, वो दवाई दे रहा है, वो असर नहीं करेगा। जब भी फिट्स पड़ना है, किसी भी बच्चे को फिट्स पड़ेगा ही पड़ेगा, दवाई हो या ना हो। टेम्परेचर को अगर 100 डिग्री हो गया और आपने पैरासिटामोल देके टेम्परेचर को डाउन कर दिया, अगर फिट्स पड़ना है तब भी पड़ेगा। फिट्स को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते बाय द मेडिसिन, बाय द ड्रग्स। फिट्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। वो दिखता तो डरावना है, बट जिस तरह से, जैसे मान लो तार है, तार में लूज कनेक्शन होता है तो फ्लिकर करता है बल्ब, है ना। तो ठीक उसी तरह से जब टेम्परेचर बढ़ गया तो लूज कनेक्शन हो गया, तो तब लूज कनेक्शन में बच्चा उस तरह का बिहेव करता है, विच वी कॉल एज फिट्स, है ना। तो वो खतरनाक नहीं है। हम लोग का एक्शन क्या होगा? मतलब उस वक्त जब एक्शन होगा कि सारा हटा दिया, वेट, उसको फ्री रखे, मूव करने दीजिए थोड़ी देर, कुछ सेकेंड होता है, वो रिकवर हो जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं कुछ। इट इज़ ए वेरी नेचुरल प्रोसेस द बॉडी। लेकिन हम घबरा के हॉस्पिटल गए, उन्होंने खूब सारी दवाई दे दिया, दवाई का इसका ठीक करने से कोई कनेक्शन नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा, राइट। तो बस ये कर सकते हैं जब फीवर पड़ रहा है बच्चे को, इतना छोटा बच्चा है ना, हॉट वाटर में तो बिठा नहीं सकते, छोटा है, तो आप एक टॉवल लेंगे, गर्म पानी में उसको सोक करेंगे और उसको सेक लगाएंगे ना, तो फीवर और बढ़ेगा। और अब लेकिन वो आउटसाइड सपोर्ट से बढ़ेगा, तो दैट विल नॉट लीड टू सच काइंड ऑफ फिट्स, बट वो फीवर बॉडी का उसको कम हो जाएगा। ये कर सकते हैं। बच्चा या कोई भी इंसान भी अगर कांप रहा है तो कंबल डालिए, 1, 2, 3, 4 हीट, इट नीड्स हीट, जब तक कि कांपना बंद नहीं हो गया। ऐसा कांपना बंद हो गया, कंबल लगा दिया, रखा, फिर पसीने जैसे आए, दैट इज़ इंडिकेशन कि कंबल हटाइए। अब टेम्परेचर देखिए डाउन हो चुका है, मतलब बॉडी को हीट देना होता है, चाहे कंबल डाल के, चाहे वो हॉट फर्मेंटेशन करके, चाहे लोअर लेग करके, सपोर्ट द पेशेंट बाय गिविंग हीट, राइट, जो भी तरह से हीट दे सकते हैं, राइट। सर बोला जाता है कि किसी को भी बुखार हो तो उसको ठंडे पानी का पट्टी करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही बोला जाता है। देखिए, ट्रेडिशनली ठंडे पानी से बुखार उतर जाता है, लेकिन असर जाने के बाद फिर बुखार आ जाएगा। लेकिन जब गर्मी देंगे तो बुखार उतर इसलिए रहा है बिकॉज आप ठीक हो रहे हैं, है ना, तब आप ठीक हो रहे हैं। तो ठीक
करके आपका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, और जब हम ठंडे पानी से करेंगे तो ज़बरदस्ती अगेंस्ट द बॉडी हम टेम्परेचर को ज़बरदस्ती नीचे कर रहे हैं, तो ठंड का असर गया तो टेम्परेचर दोबारा आ गया। दोनों में फ़र्क है। जो पानी में बिठाना है उसकी टांगें सीधी क्यों करनी है? अगर वो टांगे सीधी नहीं भी करेंगे, जो आपका जो एक्सप्लेनेशन आप चाह रहे हैं, एज लॉन्ग एज इमर्शन को लेकर है। हॉट वाटर इमर्शन, गर्म पानी 40 डिग्री सेल्सियस में किडनी पेशेंट को बिठाते हैं, कैंसर पेशेंट को बिठाते हैं, पेन वाले पेशेंट को बिठाते हैं, तो पैर कैसा भी हो इट विल स्टिल वर्क एज लॉन्ग एज इट इज़ अंडर द वाटर एंड एज लॉन्ग एज इट इज़ हॉट। ठीक है ना, तो कैसे भी करके हाथ पैर हिलाइए, कोई भी पोस्चर रखिए, इट विल वर्क। पॉलिप के लिए सर, पॉलिप के लिए मैंने आपको बताया था पॉलिप के लिए, पॉलिप, सिस्ट, ट्यूमर, ये हर एक के बॉडी में है। अगर उस पॉलिप से पेन हो रहा है, उससे पीरियड्स, किसी अगर लड़की है तो अगर वो पीरियड्स में गड़बड़ हो रही है तो बी ऑन DIP डाइट प्लस ग्रीन एंड रेड जूस पी लें, डोंट ईट आफ्टर 6 PM, देन द पेन विल गो, सिम्टम विल गो। और सिम्टम नहीं है तो पॉलिप रहने दो ना अपने पास, पॉलिप रहने दो बॉडी में। हाँ, तो आवाज़ सिम्टम है ना आपका, तो बी ऑन DIP डाइट और देखिए कि आवाज़ धीरे धीरे ठीक हो रहा है कि नहीं, बस इतना ही है। वाटर इमर्सिफिकेशन वेरिकोस वेन के लिए, वेन्स के लिए आपने बोला, ये सर मुझे रेकमेंड किया गया, इससे मुझे क्या मिल? आपको ये अपने कोई ना कोई सिम्टम ऐसे होंगे, पैर का कोई सिम्टम है आपको, कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन, लोअर लेग कॉन्ट्रास्ट वाटर इमर्शन। हाँ, मुझे सिम्टम तो नहीं है, आपने सिर्फ वेरिकोस वेन्स के लिए बोला ना? वेरिकोस वेन्स के लिए है और प्लैंटर फैसाइटिस के लिए। अब ये दोनों में से नहीं है तो उसको आप इग्नोर कीजिए, राइट, वह ऐसे ही चला गया होगा। हाँ, तभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आप इस तरह से अपने आप को सॉल्व होइए क्यों है मेरे लिए, है ना। जैसे 10 to 6 का सर्केडियम है, तो कुछ मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे थे ऑलरेडी, सो थोड़ा सा रिलीफ था जनरल सिम्टम्स का, तो कैन ही टेक इन दैट वे? मेडिसिन ले लो अपने टाइम पे, होम्योपैथिक वाला। अभी जो पहला हमारा सिस्टम चल रहा था वर्चुअल, उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था अमरूद का पत्ता का वो करना, हाँ, काढ़ा बनाना, लेकिन अब जो रिकमेंड किया वो पीपल के पत्ते का है। हाँ, उसमें कोई डिफरेंस? वो आपके सिम्टम के बेसिस पे, देन वी हैव ए प्रोटोकॉल कि आपने ये बताया तो दिस विल वर्क मोर, तो अकॉर्डिंगली, और कई बार दो में से दोनों चीज़ इक्वली काम करता है, तो देन कोई भी एक लिख देता है। नुकसान तो कुछ है ही नहीं, पीपल का पत्ता और एक कुछ नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। नुकसान तो करेगा नहीं, काढ़े तो वैसे भी नुकसान नहीं करेगा। वो क्या हम सर्केडियम से पहले ले सकते, 10 बजे से पहले? नहीं, काढ़े को ले सकते हैं। काढ़ा, ग्रीन टी एंड वाटर कैन बी टेकन आउटसाइड द ब्रैकेट ऑफ द ईटिंग। 3 थिंग्स आर अलाउड, काढ़ा, ग्रीन टी एंड वाटर। क्लोव जो आपने, वो भी, हाँ, अदरक, गार्लिक और एनी काइंड स्पाइसेस थोड़ा मोटा, दैट कैन बी आउटसाइड द ब्रैकेट। वो चीज़ जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है विच डिस्टर्ब द पेनक्रियाज, एंड प्रोटीन्स आल्सो, प्रोटीन होगा तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट भी होगा, दैट इज़ द वन टू बी टेकन विद इन द ब्रैकेट ऑफ से 8 AM to 6 PM, जो सर्केडियन ब्रैकेट बोलते हैं हम। क्योंकि उसको तो सुबह 6 बजे जब मैंने वेकअप, तो उसमें उसको काफ़ी थ्रस्ट सा फील होता है, कुछ ले लूँ, तो इन दैट वे कोई मैं यही सोच रहा था इसको थोड़ा काढ़ा दे दें या वो दे दें। एक हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है बेंगलोर में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि अनार के पत्ते का उसको काढ़ा बना के, उसके साथ अनार के छिलके का, बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहेगा। वो अर्ली ले सकते हैं 10 बजे से पहले। हाँ, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑफ द टाइम, वो लीजिए। हाँ हाँ, दोज आर द एडिशनल थिंग दैट विल नॉट हार्म एंड मे बी दैट विल बेनिफिट, तो ले लो। तो 3 days का कैंप अभी यहाँ पे समाप्त होता है सर? यस, नाउ इट इज़ समाप्त नहीं, इसका एक पार्ट समाप्त हो गया। अगले हफ्ते तो सैटरडे को ऑनलाइन जूम पे मिलेंगे, फॉलो अप होगा इन पे होगा, और ग्रैड ऐप के माध्यम से 1 महीना फॉलो अप होगा, देन इट विल बी क्लोज। जो भी रिकमेंडेशन दी गई है इनके लिस्ट में, वो सारी चीज़ें फिर फॉलो अप में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ये पता कैसे चलेगा? हाँ नहीं, वो ग्रैड ऐप के माध्यम से पता चलेगा, या जो लोग ग्रैड ऐप यूज़ नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन से।